स्टूडेंट्स, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल D2 मैथ क्लासेस में। आज हम मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 2 के रिमेनिंग पोर्शन सेक्शन सी को सॉल्व करेंगे, जिसमें इसका क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मीनार है और एक क्या है, भवन है। तो मान लेते हैं ये हमारा मीनार है और ये क्या है, भवन है, जो एक ही आधार पर स्थित है। तो मीनार जो है हमारा AB से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और भवन जो है हमारा CD से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। मीनार की जो ऊंचाई है वो हमारा क्या है 50 मीटर, अर्थात AB जो हमारा मीनार है उसकी ऊंचाई 50 मीटर है। तो मीनार के ये मीनार है तो मीनार का जो फुट होगा वो B होगा। B से इस भवन के शिखर को अगर हम देखते हैं, टॉप को देखते हैं, तो इसका उन्नयन कोण हमारा क्या आता है 30 डिग्री आता है। जबकि भवन के फुट, ये हमारा भवन है CD, इसके फुट से अगर मीनार के टॉप यानी A को देखते हैं तो इसका जो उन्नयन कोण आता है वो हमारा क्या आता है 60 डिग्री आता है। तो हमें क्या निकालना, भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो माना भवन की जो ऊंचाई है उसे हम लोग क्या मान लेते हैं, H मान लेते हैं। माना भवन की ऊंचाई, तो भवन हमें किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, CD से, तो ये हमारा क्या है H मीटर के इक्वल है। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ABD में लेंगे। तो ABD में अगर लिया जाए तो एंगल D से अगर देखें तो ये हमारा P का काम करेगा, ये हमारा B का काम करेगा। तो P और B में जो रिलेशनशिप होता है वो किसका होता है, tan का होता है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABD में tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा हमारा AB, यानी P जो हमारा AB है और B जो हमारा क्या है BD है। tan 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका √3 और बाई 1 इसको लिख सकते हैं। और AB का जो वैल्यू है हमारा 50 है और BD का जो वैल्यू है हमें मालूम नहीं है, तो BD के प्लेस में हम लोग BD लिख सकते हैं। अब हम इसे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें। तो BD को √3 से इंटू करने पर हमारा क्या आएगा, BD इंटू √3 इज इक्वल टू 50 को 1 से इंटू करने पर हमारा क्या आएगा 50। देयरफॉर हमारा जो BD का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 50/√3 आएगा। इसी प्रकार अगर हम इस ट्राइंगल में देखें, इस ट्राइंगल जो हमारा है BCD, तो त्रिभुज BCD में अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि B से देखने पर जो CD होगा हमारा P का काम करेगा और BD जो हमारा B का काम करेगा। तो ये P/B का जो संबंध होता है वो किसका होता है, अगेन tan का होता है। तो tan का ही रिलेशनशिप लेंगे और tan 30 इक्वल टू हम लोग लिखेंगे P/B। तो P जो हुआ हमारा CD और B जो हुआ हमारा क्या हो गया BD। tan 30 का जो वैल्यू होता है वो हमारा होता है 1/√3 और CD का वैल्यू हमें निकालना था जो H के बराबर आया और BD जो था हमारा वैल्यू कितने के बराबर 50√3 के इक्वल है। तो हम इसे लिख सकते हैं 50/√3। अब इसे 1/√3, H को हम लोग लिख सकते हैं H/1। ये H को H/1 लिखा, ये डिवाइडेड है तो इसको इंटू करेंगे, इसको इनवर्स करेंगे तो ये आपका हो जाएगा √3 बाई क्या आएगा 50। अब हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो H√3 को √3 से इंटू करने पर तो √3 मिलकर हमारा क्या हो जाएगा 3H, यानी 3 को H से इंटू करने पर हमारा क्या आ गया 3H और 50 को अगर 1 से इंटू करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 50, यानी ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के द्वारा आया। तो देयरफॉर H का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 50 और ये 3H के साथ इंटू है तो इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, जिसे डिवाइड करने पर ये आ जाएगा 16.66 मीटर आएगा। अतः हम लिख सकते हैं भवन की जो ऊंचाई हो गई, भवन की ऊंचाई जो CD के बराबर था वो हमारा होगा 16.66 मीटर होगा। अब इसके क्वेश्चन नंबर 16 को देखें तो भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है
और इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 16 को बनाने से पहले हम लोग पहले क्या करेंगे, एक स्केच ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा मान लेते हैं, ये है आपका एक घनाभ जिसकी जो भुजा है वो आपका क्या है 7 सेंटीमीटर है। और इसके टॉप पर जो है सबसे बड़ा क्या किया गया, अर्धगोला रखा गया। तो अर्धगोला रखने के लिए ये ऊपर से स्टेप से रखना पड़ेगा। ये हो गया हमारा अर्धगोला जो पूरा टच करेगा इसके पूरे घनाभ के ऊपरी पृष्ठ को। ठीक है, तो ये मेरा हो गया घनाभ के ऊपर रखा हुआ एक अर्धगोला। तो इसका जो घन का जो भुजा है वो क्या है 7 सेंटीमीटर, यानी सभी इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होगी 7 सेंटीमीटर के बराबर होगी। और इसी के ऊपर क्या रखा गया है, अर्धगोला रखा गया है जो कि अधिकतम व्यास अगर इसका निकाले तो इसका अधिकतम व्यास क्या होगा, ये हमारा अर्धगोला है। इस अर्धगोले का जो अधिकतम व्यास होगा वो हमारा घन के भुजा के क्या होगा बराबर होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं अर्धगोले का अधिकतम व्यास किसके बराबर होगा, बराबर होगा घन की भुजा के बराबर होगा। तो घन की भुजा हमारा क्या है 7 सेंटीमीटर, तो ये अर्धगोला का व्यास भी होगा 7 सेंटीमीटर होगा। तो अगर अर्धगोला का व्यास निकल गया 7 सेंटीमीटर, इसलिए अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी, अर्धगोले की जो त्रिज्या अगर होगी जिसे r कहा जाए तो वो हमारा होगा 7/2 सेंटीमीटर के बराबर होगा। अब हमें इस ठोस का क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इसलिए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो ये घन का क्या लिखेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया TA से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद क्या करेंगे, हम इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी CA से कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। तो यह देखिए ये घनाभ था, इसके ऊपर घन के ऊपर क्या रखा गया, अर्धगोला रखा गया। तो ये जो पोर्शन होगा, ये जो पूरा पोर्शन है, ये पोर्शन हमारा क्या हो जाए, ये घनाभ के ऊपर वाला जो पोर्शन होगा, जो अगर ये देखा जाए इसे ऊपर टॉप, ये पोर्शन क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो ये जो पोर्शन है ये हमारा क्या है, एक वृत्ताकार है। इसलिए इस टॉप में से इसमें क्या माइनस करना पड़ेगा, इस घन अर्धगोले के आधार के क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। यानी अर्धगोला के आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अगर हम घन का TA से लिखे तो घन का जो TA यानी संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, 6 इंटू L स्क्वायर। L हमारा क्या है, यहाँ भुजा है। अर्धगोले का जो CA से यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr स्क्वायर। और ये अर्धगोले का आधार जो होता है वो वृत्ताकार होता है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, πr स्क्वायर। अब इसे हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं तो 6 इंटू L स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर में से πr स्क्वायर को माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा πr स्क्वायर। 6 हुआ, L घन की जो भुजा थी वो कितने के बराबर थी, 7 के बराबर। तो ये लिख सकते हम 7 का स्क्वायर प्लस पाई का वैल्यू क्या होगा 22/7 और रेडियस कितने के बराबर आया था हमारा 7/2, 7/2 r स्क्वायर है तो 7/2 2 टाइम्स लिखाएगा। 7 से 7 1 बार में कैंसिल हो गया, 2 से 22 11 बार में कैंसिल हो गया। 6 को कितना 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 को अगर हम 6 से इंटू करें तो इसका वैल्यू आएगा हमारा 294 के इक्वल आएगा प्लस ये हमारा आ गया 77 बाई क्या आएगा 2। अब हम क्या लिख सकते हैं 294 प्लस इस 77 को 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा हमारा 38.5 के इक्वल होगा, जिसे ऐड करने पर इसका वैल्यू आएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल होगा। इसके क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि एक जूस बाल बेचने वाला अपने ग्राहकों को
चित्र में दर्शाए गए गिलासों से दूध देता था। बेलनाकार गिलास की आंतरिक व्यास जो है 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास के निचले आधार में एक उभरा हुआ अर्धगोला था, जिससे गिलास की धारिता यानी अर्थात आयतन कम हो जाती थी। यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो गिलास का वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। तो इसका जो फिगर है ये आपका इस टाइप से दिया हुआ है। तो चलिए इसे बनाते हैं और इस फिगर को ड्रॉ करते हैं। तो इस गिलास में देखें तो ये गिलास जो हमारा क्या है, बेलनाकार है, जिसका जो ऊंचाई है, जो हाइट है, वो हमारा क्या है, 10 सेंटीमीटर है। और इस अर्धगोले की जो का जो व्यास है या बेलन का जो व्यास है वो हमारा किसके बराबर है, 5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो इसका हमें क्या निकालना है, एक्चुअल कैपेसिटी यानी एक्चुअल धारिता ज्ञात करना। तो यहाँ एक चीज देखने की है कि यहाँ अर्धगोले और बेलन का जो व्यास होगा वो सेम है, जिस कारण इसकी त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो हम लिखेंगे अर्धगोले, ये 17 नंबर क्वेश्चन है, अर्धगोले व बेलन की त्रिज्या, अर्धगोले व बेलन की त्रिज्या जिसे हम रेडियस आर से डिनोट करते हैं, क्योंकि इसका व्यास 5 है तो त्रिज्या क्या होगा, उसका आधा यानी 5/2 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा। बेलन की जो ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई इसे हम लोग h से डिनोट करते हैं, तो h बराबर क्या हुआ हमारा 10 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या निकालना है, वास्तविक इसलिए गिलास की वास्तविक धारिता अगर हम निकालें तो उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले बेलन का आयतन में से क्या करना पड़ेगा, इस अर्धगोले के आयतन को माइनस करना पड़ेगा। यानी बेलन का आयतन वॉल्यूम माइनस क्या लिखेंगे, अर्ध गोले का आयतन। ठीक है, बेलन का जो आयतन होता है हम लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होता है, जबकि अर्धगोले का जो आयतन होता है वो क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू के इक्वल होता है। तो इसमें कॉमन क्या रहा, तो देखा जाए तो पाई और पाई कॉमन आएगा, यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ आर क्यू है, तो आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, यानी पाई आर स्क्वायर कॉमन ले ले तो यहाँ क्या बच जाएगा, एच माइनस 2/3 पाई कॉमन ले लिया गया है, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया गया, तो यहाँ सिर्फ आर बचेगा। ठीक है, अब हम सभी का वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पाई का जो वैल्यू रखना है यहाँ 3.14 रखना है। ठीक है, आर का जो वैल्यू है वो कितना है हमारा 5/2, तो 5/2 आर स्क्वायर है, तो 2 बार हमें क्या लिखना पड़ेगा 5/2। एच का जो वैल्यू होगा वो हमारा 10 के इक्वल है, माइनस 2/3 इंटू आर के प्लेस में हमें अगेन 5/2 रखना होगा। तो इससे हम देखते हैं तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा आया 3.14 इंटू 25, 5×5 बाई क्या लिख सकते हैं हम इसको 4 लिख सकते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 10 माइनस 5 बाई क्या आ जाएगा 3। 10 को हम लोग लिख सकते हैं 10/1 भी लिख सकते हैं। इस प्रकार अगर हम इसे कैंसिल करना चाहें तो 314 जो होगा 1.57 बार में कैंसिल हो जाएगा और 4 जो होगा 2 बार में कैंसिल, ये 2 से दोनों कट गए, तो 1.57 इंटू 25/2 इंटू, अब हम क्या करेंगे ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे तो 1 और 3 का एलसीएम क्या आएगा हमारा 3 आएगा। 1 का टेबल में 3 टाइम्स में आता है, तो 10 को 3 से इंटू किए तो 30 माइनस 3 से 3 1 बार में कैंसिल, तो ये आ जाएगा 5×1 इस प्रकार ये हमारा आया 1.57 इंटू 25 इंटू 30 में से 5 जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा 25 और 3 को 2 से इंटू करने पर हमारा क्या आ जाएगा 6 के इक्वल आएगा। अब हम अगर इन सभी को इंटू करें तो इसका वैल्यू है 25 को 25 से इंटू करने पर 625 आएगा। 625 को 157 से अगर इंटू किया जाए तो इसका वैल्यू आएगा 981.25 के इक्वल आएगा, जिसे हमें 6 से डिवाइड करना है। तो अगर हम इसे 6 से डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू आ जाएगा 163.57 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो बोलता है निम्न आंकड़ों से माध्य ज्ञात कीजिए।
तो इसका जो क्लास इंटरवल है ये आपका है 0-20, इस प्रकार से दिया हुआ, इसकी बारंबारता दिया गया है। तो हम इसे इस डाटा को लिख लेते हैं और इसे डायरेक्ट मेथड द्वारा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ जो क्लास इंटरवल है वो 0 से 20 है, 20 to 40, 40 to 60 है। तो इसका क्लास इंटरवल से हम लोग पहले क्या निकालेंगे, वर्ग चिन्ह अर्थात एक साई निकालेंगे, जिसका नियम था कि निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़कर 2 से डिवाइड देना। तो 0 को 20 से डिवाइड करेंगे, जोड़ने के बाद 0 को 20 से ऐड किया तो 20 को 2 से डिवाइड करने पर यह हमारा आ जाएगा 10, फिर 20 और 40 को ऐड करने पर 60 को 2 से डिवाइड करने पर क्या आएगा 30। इस प्रकार ये का जाने पर ये हमारा 50, 70 और क्या होगा 90 प्राप्त होगा। इसका जो A5 दिया गया है तो A5 की जगह पर हम लिखेंगे पहला 17, फिर 28, 32, 24 और क्या है 19 है। ठीक है, तो अब हम क्या निकालते हैं इसके बाद, चूंकि हम डायरेक्ट मेथड का उपयोग कर रहे हैं तो एक साई निकल गया, A5 दिया हुआ तो हम लोग क्या निकालेंगे A5 इंटू एक साई निकालेंगे। तो 17 को अगर 10 से इंटू करेंगे तो हमारा आएगा 170, 28 को 3 से इंटू किया जाए तो ये आएगा 0, 8 3 जा 28 3 जा क्या आता है 840, 84 हो गया। फिर 32 को 5 से इंटू करने पर यह हमारा आता है 160 और एक 0, 1600 आ जाएगा। 24 सत्ते 168, ये आ जाएगा 1680 और ये आया 171 0। ठीक है, अब इन सभी को हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो A5 का ऐड यानी सम ऑफ टोटल नंबर इसका आ जाएगा हमारा 120 के इक्वल आएगा, और समेशन ऑफ A5 XI जो होगा वो आपका आएगा हमारा 0, 8 16 8 4 12 13 20 आपका आ रहा है ये 6000 के इक्वल आ रहा है। तो माध्य बराबर जो होता है, माध्य को हम इस प्रकार x के ऊपर बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि में डायरेक्ट मेथड में इसका जो फॉर्मूला होता है सिग्मा A5 XI डिवाइडेड बाई हम लोग क्या कहते हैं n लिखते हैं। तो XI A5 का जो वैल्यू आया था वो हमारा आया 6000 डिवाइडेड बाई n के जगह हम लोग क्या लिखेंगे 120, ये 0 0 कैंसिल, 12 से ये जो 600 होगा वो 50 बार में कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार इसका जो माध्य होगा वो 50 होगा, 50 के इक्वल होगा। सेक्शन सी का जो अंतिम क्वेश्चन अर्थात 19 क्वेश्चन है वो बोलता है निम्न आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात करें, यानी मीडियन ज्ञात करना, जिसका वर्गांतराल ये दिया हुआ, इसकी बारंबारता दी गई है। तो सबसे पहले हम इस डाटा को लिख लेते हैं। तो ये आपका हुआ 0 to 10, ये आपका है क्लास इंटरवल, ठीक है, और ये हमारा है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये हो गया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और ये आया 50 to 60। इसकी जो बारंबारता है वो दिया गया है 5, 8, 20, 15, 7 और क्या है 5। तो इन सभी का जो जोड़ आएगा वो आपका आ गया 40, 15, 55 और ये 60, यानी n बराबर क्या है हमारा 60 के इक्वल आया। तो हम लोग इसका से संचयी बारंबारता यानी CFI कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो वो आपका आ जाएगा 5 है तो हम लोग 5 लिखेंगे, 5 में अब 8 जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 13, 13 में अगर 20 जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 33, 33 में अगर हम 15 ऐड करेंगे तो इसका सम आ जाएगा 48, 48 में 7 ऐड करेंगे तो इसका सम आ जाएगा हमारा 55 के बराबर, और 55 में 5 ऐड करने पर आएगा 60। इस प्रकार ये दोनों का सम हमारा क्या हो गया इक्वल हुआ, ठीक है। अब हम लोगों को क्या निकालना n/2। तो n/2 n हमारा 60 था, 60 को हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा 30 के इक्वल होगा। 2 से 60 30 बार में कैंसिल हो गया। तो हम लोग देखेंगे ये संचयी बारंबारता में 30 से जस्ट बड़ी संचयी बारंबारता कौन है, तो ये हमारा 30 होगा। तो ये जो होगा ये हमारा माध्यक वर्ग होगा, जो 33 वाले जो कॉलम आएगा इसमें जो माध्यक वर्ग होगा वो हमारा 20 to 30 होगा। इसका जो लोअर लिमिट जो होगा 20 वो हमारा एल कहलाएगा। तो एल इक्वल टू हमारा हो गया 20। इसके ये
अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा h, तो 30 में से 20 माइनस करेंगे तो वो हमारा हो गया h, यानी 10 जो हो जाएगा h के इक्वल हो जाएगा। और इस माध्यक वर्ग का जो fi होगा वो हमारा f कहलाएगा, जो होगा 20 के इक्वल होगा। और इस माध्यक वर्ग से पहले वाली जो संचयी बारंबारता होगी वो हमारा cf कहलाएगा, जो होगा हमारा 13 के इक्वल होगा। इसलिए अगर हम लोग माध्यक निकालें, माध्यक माध्यिका जिसे AME से रिप्रेजेंट भी करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू क्या लिखेंगे H। ठीक है, अब हम सभी के वैल्यू को इसमें रखेंगे तो L के प्लेस में हम लोगों को क्या रखना पड़ेगा 20 प्लस n/2 के प्लेस में हम लोग क्या रखेंगे 30 माइनस CF के प्लेस में हम लोगों को क्या रखना पड़ेगा 13, F के प्लेस पे 20 इंटू H के प्लेस पे हम लोग क्या रखेंगे 10 को रखेंगे। तो इस प्रकार ये आ गया 20 प्लस 30 में से 13 जाएगा तो आएगा हमारा 17/20 इंटू 10, तो 0 0 हमारा कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 20 प्लस 17/2, तो ये आ जाएगा 20 प्लस 17 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 8.5, ये आ जाएगा हमारा सम 28.5 के इक्वल होगा। इस प्रकार इस डाटा का माध्यक हमें प्राप्त हो गया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें।